हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीएफ के बारे में। अभी पीएफ के बारे में देखो, बेसिक तो आपको पता होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे भाई पीएफ आपका कितना कटता है, आप उसे कब निकाल सकते हो, कितना मिलेगा वो आपको, पेंशन क्या होती है, पेंशन कब हम निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों में बात करने वाले, जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी जो पुराने मेडिकल रैप्स या फिर जो नए बनना चाहते हैं, अभी नए नए बने हैं, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मेरा पीएफ कितना रहता है, मैं इसको चेक कैसे कर पाऊंगा। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इतनी सैलरी तो आपका पीएफ कितना कटेगा, आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंपनी का कितना रहेगा और आपकी पेंशन कितनी बनेगी। मतलब सारे डाउट्स एक वीडियो में आपके कवर होने वाले। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जरूरी जो अपडेट्स रहे वो आपको मिलते रहे। देखो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम जॉब करते हैं तो जिन लोगों को, वैसे तो सभी को पता है यार, हमारी सैलरी से एक अमाउंट कटता है, वो होता है पीएफ। अभी बहुत सारी कंपनियों बोलती भाई आपका पीएफ कटेगा, जैसे कि थर्ड पार्टी जो हमें लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करती ना, या फिर हमें सैलरी स्लिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करती ना, वो कंपनी क्या करती है, वो बोल तो देती भाई कि आपका पीएफ कटेगा, बाकी पीएफ वगैरह कुछ नहीं कटता है। तो जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करो ना, तो अपने एरिया मैनेजर या इनसे बात करो। जैसे ही आपको 1 महीने 2 महीने होते हैं, आपको एक मैसेज आएगा कंपनी से, उसमें यूएन नंबर होगा। अभी यूएन नंबर वैसे तो आपकी सैलरी स्लिप पे आते ही है मेंशन होके, और अगर सैलरी स्लिप पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आता है तो क्या रहता है कि कंपनी आपके अकाउंट में जब वहाँ पे पेमेंट, मतलब जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो वहाँ पे सबमिट करेगी ना, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि भाई मेरे अकाउंट में इतना पीएफ सबमिट हो गया है। तो और सैलरी स्लिप पे भी आपको ये मेंशन रहेगा कि मेरा कितना कटा है पीएफ। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो भाई जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करो ना, ध्यान रखना कि यूएन नंबर, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आपका होना चाहिए। तो अब हम बात करते भाई कि इसके बारे में आगे बात करते कि कटता कितना है। देखो दोस्तों, पीएफ का एक रूल रहता है। पहले तो बात कर लेते हैं इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है। मतलब कि जैसे हमारा पीएफ अकाउंट हो गया, अभी नॉर्मल अकाउंट में हमारा पैसा रहता है, हम उसको अगर एफडी वगैरह कराते हैं या नॉर्मल भी देखते हैं, तो उस पर हमें एक पर्टिकुलर जो भी डिसाइडेड रहता है वो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पे। तो सेम पीएफ में भी होता है भाई। तो पीएफ में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो 8.50 का हमें इंटरेस्ट मिलता है। ईयरली इंटरेस्ट पीएफ में हमें प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत एक अच्छा इंटरेस्ट है दोस्तों। बहुत सारी बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाती जितना कि हमें पीएफ में मिलता है। 8.50 का इंटरेस्ट हमें वहाँ पे मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि ये डिडक्ट कितना होता है, मतलब हमारा शेयर कितना जाता है और कंपनी का शेयर कितना आता है और पेंशन कहाँ से आती है। तो दोस्तों क्या रहता है कि हमारी जो बेसिक सैलरी रहती है, अभी बेसिक सैलरी से ये बिल्कुल मत समझना कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये आ रही है अकाउंट में तो वो आपकी बेसिक सैलरी होगी। नहीं दोस्तों, जो 20,000 आपके पास सैलरी आती है वो आपकी बेसिक सैलरी नहीं होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जो कि फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख लो। उसमें आपका HRA हो जाता है, रेंट हो जाता है, किट अलाउंसेस हो जाता है, बहुत सारे अलाउंसेस को कंपनी वहाँ पे फिलअप कर देती है और उसके बाद आपको वहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करते हैं 20,000। तो सबसे ऊपर जो आपकी सैलरी रहती है ना, जैसे 20,000 आपको सैलरी मिल रही है ना, तो ऑन एन एवरेज में बताऊँ आपकी 6 से 7,000 रुपये बेसिक सैलरी रहेगी। तो जो बेसिक सैलरी रहती है ना, अभी वो क्यों कंपनी इतना कम बेसिक सैलरी क्यों रखती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो बेसिक सैलरी आपकी रहती है ना दोस्तों, उसका 12% आपकी सैलरी में से काटा जाता है। जैसे आपकी 10,000 रुपये बेसिक सैलरी, तो 10,000 रुपये का 12% जितना भी होता है ना, जैसे 1,200 रुपये होता है, जितना भी होता है वो आपकी सैलरी से कट के वो आपके कहाँ पे चल जाता है, पीएफ अकाउंट में उसको भेज दिया जाता है। अभी कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो दोस्तों कंपनी भी 12% ही कंट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी इसीलिए सारी चीज़ें करती है कि आपके हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, एजुकेशन अलाउंस होते हैं, बहुत सारे अलाउंस रहते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, वो ज़्यादा रखते हैं और आपकी बेसिक सैलरी कम रखती है। क्योंकि कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा ना, कि कंपनी को आपको यहाँ पे 12% कम देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपकी 20,000 रुपये अगर बेसिक सैलरी हो गई, पूरी की पूरी बेसिक में शो कर दी, तो कंपनी को जो पीएफ देना पड़ेगा वो 2,400 रुपये आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा। अगर वहीं पे वो उसको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये कर देते तो 600-700 रुपये या फिर 1,000 रुपये, जो भी बेसिक सैलरी डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंग वो आपके अकाउंट में सबमिट कर देंगे। मतलब वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंपनी का। तो इसी के कारण कंपनी कम से कम आपको पीएफ देती, इसी के कारण आपकी जो बेसिक सैलरी दोस्तों उसको कम रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। अब हम यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि पीएफ कब निकाल सकते हैं और पेंशन को हम कब निकाल सकते हैं ना। तो क्या रहता है दोस्तों कि जब भी आप मतलब कंपनी हमें कंट्रीब्यूशन देती है, तो जितना 12% हमारा जाता है 12% कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी जब 12% कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसमें से 3.67% जो रहता है ना दोस्तों, वही पीएफ में कंट्रीब्यूट करती है। बाकी का जितना भी बचता है 12% में से 3.67 छोड़ के वो आपके कहाँ पे पीएफ अकाउंट, वो पेंशन अकाउंट में उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो जो कंपनी का आपको शेयर दिखता है ना दोस्तों, वो सिर्फ आपको आपके पीएफ अकाउंट में 3.67 का ही दिखता है परसेंट का।
बाकी सारा पेंशन में चला जाता है। अभी पेंशन क्या होती है दोस्तों, हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना तो वहाँ पे हमारी पेंशन भी बनती है। अभी पेंशन को हम कब निकाल सकते हैं, देखो पीएफ जितना भी आपका बनता है 12% तो आपका हो गया और जो 3.67% कंपनी का हो गया। ये जो पैसा है ना, अगर आपको कभी जरूरत पड़ रही है तो आप आपके यूएन पोर्टल से लॉगिन करके आईडी पासवर्ड बना के यूएन एक्टिवेट करके यूएन को एक्टिवेट करना रहता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि भाई यूएन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप उसको निकाल कैसे सकते हो। तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको नॉर्मली वहाँ पे मार्क एग्जिट वगैरह करना रहता है, या फिर आपको वहाँ पे मार्क एग्जिट तो जब कंपनी छोड़ दे तो तब करना रहता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं कि पीएफ को कैसे निकालें। तो आपका जितना भी दोस्तों पीएफ रहता है, पेंशन को छोड़ के जितना भी पीएफ रहता है वो आप निकाल सकते हो और विथिन 3 डेज के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में वो पीएफ आ जाता है। वैसे तो अगर हमें जरूरत नहीं पड़े दोस्तों तो पीएफ कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक सेविंग होती है ना। तो और हमारा ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता उस साइड की वो हमारा पैसा है उसको निकाले। तो उसको हमेशा ये रखो कि भाई वो सेविंग होते रहे मेरी एक टाइप के। भी पेंशन को बस मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। अभी पेंशन को हम कब निकाल सकते हैं, पेंशन को दोस्तों जब आप कोई कंपनी में काम करो, जब तक उस कंपनी में काम करो तब तक आप वो पेंशन को नहीं निकाल सकते। अगर आपको वो पेंशन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे आप कंपनी छोड़ रहे हो, कंपनी छोड़ने के बाद ही आप पेंशन निकाल पाओगे। उसका 16 या 90 डे के बाद कंपनी जैसे आपका सेटलमेंट हो जाता है तो कंपनी आपका जो पीएफ अकाउंट रहता है वो अपने पास उसमें मेंशन कर देती है कि ये बंदा अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो क्या रहता है कि फिर आप मार्क एग्जिट करके आपका जितना भी पेंशन है या फिर जितना भी पीएफ में अमाउंट है वो सारा निकलवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसी में रहने दो तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आप किसी कंपनी में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपका पैसा वहाँ है तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर हो सकता है कि आप एक कंपनी में काम करो, अभी दूसरी कंपनी में जाना है तो आप यही अकाउंट नंबर यूएन अकाउंट नंबर वहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि वही यूएन अकाउंट में आपका पीएफ वहाँ पे वो वापस से जमा करते रहे। तो मतलब कि ये ट्राई करना कि जब भी आप काम करो दूसरी कंपनी में गए तो नया यूएन अकाउंट आपका ओपन ना हो, एक ही अकाउंट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो अगर आपके 2 गलती से हो जाते हो तो आप एक का जो पीएफ बैलेंस रहता है वो दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हो। तो पीएफ के बारे में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसा लगी, आपको सारी डिटेल्स जो थी मैंने इस वीडियो में बता दी। तो आपके बहुत सारे डाउट्स थे, मतलब कि हम सीधा सीधा देखें तो भाई 24% जो भी आपकी बेसिक सैलरी रहेगा उसका 24% आपको आपको मंथली मिलता है, वो आपके पीएफ अकाउंट में चले जाता है, जिसमें 12% आपका रहता है और 12% कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट रहता है दोस्तों, जो कि आगे चल के आपको कुछ सेटअप स्टार्ट करना हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अननेसेसरी भाई पीएफ का पैसा कभी भी मत निकालना, मैं बार बार इस वीडियो से आपसे बोल रहा हूँ। कभी आपको अपना सेटअप वगैरह स्टार्ट करना हो, आपके कुछ गोल्स हो तो वहाँ पे ये पैसे को यूज़ करना। गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों कि ऐसे तो हम लोग जो सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि मिडिल क्लास में, तो वो आपको पेंशन और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो वहाँ पे आपको एक मिल जाता है। जब भी आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पेंशन में मिल जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, देखते आगे और आपको किस किस वीडियो सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।